एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 इवेलुएट दी फॉलोइंग। मतलब नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके वैल्यूज़ जो है हमें कैलकुलेट करने हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। जैसा कि पहले आपको बताया गया सभी फंक्शंस के वैल्यूज़, साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू है वो √3/2 होता है, कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है। अब जब फ्रैक्शनल नंबर होते हैं तो देखा जाता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कुछ कॉमन है तो उसे कैंसिल कर दिया जाता है। तो यहाँ पे √3 और 2 में कुछ कॉमन नहीं है तो कैंसिल भी नहीं होगा। अब चूँकि यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई है तो क्रॉस भी कैंसिल किया जा सकता है इस तरह से, तो क्रॉस में भी कुछ कॉमन है नहीं तो यहाँ कैंसिलेशन नहीं होगा। तो जब फ्रैक्शनल नंबर कैंसिल नहीं होते हैं तो क्या होता है कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस तरह से √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा और 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा। उसी तरह से प्लस के बाद वाले पार्ट को देखते हैं तो यहाँ भी कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 और 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4। चूँकि डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम का जो डायरेक्ट रूल है फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए, डिनोमिनेटर सेम है तो उन दोनों के लिए सेम नंबर 4 लेते हैं और डिनोमिनेटर को प्लस है इसलिए ऐड कर देंगे, यदि माइनस होता तो सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता। अब 3 + 1 जो है 3 + 1 4 होता है और 4/4 जो है 1 होता है। इस तरह से हमारा आंसर जो है ये साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगा। ये आंसर होगा। आइए इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन के दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो 2 नंबर क्वेश्चन 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। वैल्यू रखने से पहले सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को लिखने का तरीका हम लोग चेंज करते हैं। तो जो क्वेश्चन है उसको एक बार फिर से लिखे हुए यहाँ पे। tan स्क्वायर जो 45 है उसको हम लोग tan 45 लिखने के बाद स्क्वायर फॉर्म में लिखते हैं। इसी तरह से इसको भी लिखते हैं, कॉस 30 डिग्री का स्क्वायर लिखते हैं और ये साइन 60 डिग्री का स्क्वायर। tan 45 डिग्री का जो वैल्यू है वो 1 होता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू जो है √3/2 होता है और साइन 60 डिग्री का वैल्यू जो है √3/2 होता है। चूँकि सभी में स्क्वायर है तो स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर जो है 1 होगा, √3/2, √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है और 2 का स्क्वायर जो है 4 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। हम इसे यहीं भी कैंसिल कर सकते थे, प्लस √3/2 का स्क्वायर और माइनस √3/2 का स्क्वायर, लेकिन अगले स्टेप में ले जाते हैं। तो ये 2 × 1 जो है ये 2 हो जाएगा और ये प्लस √3/4 और माइनस √3/4 कैंसिल कर दिए, जिससे हमारा रिजल्ट जो है 2 हो गया और इस तरह से हमारा आंसर जो है कितना हो जाएगा 2। आइए क्वेश्चन नंबर 1 के 3 को सॉल्व करते हैं। कॉस 45 डिग्री बाय सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। आइए इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन हमारा कॉस 45 डिग्री बाय सेक 30 प्लस कोसेक 30 डिग्री है।
कोसेक जो है 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, सेक 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3 और कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू जो है 2 होता है। चूँकि ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो इसे भी हम 2/1 लिख देते हैं। अब क्या करना है कि नीचे जो है प्लस है तो सम करना पड़ेगा। तो एलसीएम लेते हैं, √3 और 1 का एलसीएम जो है √3 होता है, √3 से देंगे तो ये 2√3 हो जाएगा और ये 1 × 2 2 ही हो जाएगा। अब क्या करते हैं, डिवीज़न में हमें पता है कि सेकेंड वाला जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल से ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी न्यूमरेटर से, यानी 1/√2 से ये रिवर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो 2√3 + 2 है /√3 वो क्या होगा, √3 ऊपर और ये जो है नीचे चला आएगा इस तरह से। अब हम लोग जानते हैं कि नीचे रूट है तो उसे सही नहीं माना जाता है, यानी एब्सर्ड माना जाता है, बेतुका या बेढंगा कह सकते हैं। तो उसे है ना वो सही बनाने के लिए क्या करना है कि नीचे रूट से मुक्त करना है, यानी इसे रैशनलाइज करना है, रैशनल में बदलना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, क्लास 9 में हम इसके बारे में सीख चुके हैं कि नीचे यदि √2 है तो वही वाला रूट वाला नंबर जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देना है। फिर यदि रूट वाला नंबर जो प्लस या माइनस करके लिखा हुआ है तो हम क्या करते हैं, उसका रिवर्स साइन लेते हुए, यानी जैसे 2 + 2 √3 + 2 है तो 2 √3 - 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ √2 × √3 दोनों रूट फॉर्म में है तो बेस जो है मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 3 जा 6 हो जाएगा। और इसे जो हम लोग फिलहाल जैसे तैसे रहने देते हैं। नीचे जो है √2 × √2 जो है क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे a + b और a - b का फॉर्म है तो वहाँ पे अप्लाई करते हैं 2√3, यानी a के फॉर्म में तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, और b जो है 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करना है कि न्यूमरेटर में देखते हैं तो ब्रैकेट के अंदर दोनों पार्ट में जो है 2 शामिल है, तो 2 को क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं। तो 2 बाहर हो जाएगा तो अंदर हो जाएगा √3 - 1, और यहाँ पे a² - b² को जो सिंप्लीफाई करते हैं तो जो 2√3 है इसका स्क्वायर करते हैं तो 2 × 2 और 2 × 2 फिर √3 × √3। तो हमें पता है 2 × 2 4 हो जाएगा और √3 × 3 हो जाएगा, √3 × √3 तो 4 3 जा क्या होगा 12। तो हमारा आंसर जो है इसका जो रिजल्ट जो है 12 होगा, और 2 का स्क्वायर जो है 4 होता है। तो न्यूमरेटर में जो हमारा जो है √6 हो गया, और ब्रैकेट के अंदर जो है √3 - 1 है। और डिनोमिनेटर जो हमारा 12 - 4 क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। और ये जो रूट के बाहर जो √6 है उसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो √6 × √3 दोनों रूट में होने के कारण जो है बेस जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √18 हो जाएगा। और यहाँ इस पार्ट में जो है √6 ही रहेगा। डिनोमिनेटर में 8 ही है। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5 और इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। कॉपी में सॉल्व कीजिए, उसका फ़ोटो शॉट कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए चेक करवाने के लिए।